मेरे अजीज मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों, आप सभी को आपके इस खादिम का अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज साथियों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि 5 सितंबर 2024 को इको गार्डन लखनऊ की सरजमी पे आपके साथियों ने, आपके संगठन ने, आपके अगवा ने, आपके संयुक्त मोर्चा ने आप लोगों की आवाज़ को, इस बहरी गूंगी सरकार जो हम लोगों की आवाज़ नहीं सुन रही है, 22,000 मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक परिवार को ला करके सड़क पर छोड़ रखा है। उन लोगों की आवाज़ को, उन लोगों की समस्या को, उन लोगों की समस्या के समाधान को लेकर के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जो मुनक्किद किया गया है संयुक्त मोर्चा के माध्यम से। अजीज साथियों, चूंकि मैं मशरूफ था, मैंने अपनी जिम्मेदारी अपने बड़े भाई आली जनाब मोहसिन साहब को दे रखी थी कि आप फिलहाल मोटिवेट करिए। हमारे लिए कुछ दिक्कतें थी पारिवारिक, लिहाजा कल से मैं लगभग फ्री हो गया हूँ, आ भी गया हूँ घर पर अपने मेरे साथियों। आज मैं सारे साथियों से बात करता हूँ, शाम तक के इंशाअल्लाह ताला मेरे साथियों एक रणनीति बना ली जाए, इसीलिए मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ मेरे साथियों। चूंकि वक्त बहुत कम है, 4 दिन का वक्त है हमारे पास में, ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे साथियों। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 30 साल पुरानी योजना, जो कि हम लोगों ने एक अच्छा वक्त इस योजना में दे दिया है, अब हम लोग ओवर एज हो गए हैं, लेकिन हम लोगों की समस्या को सुनने, जानने और उसका समाधान करने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया आली जनाब योगी आदित्यनाथ जी को वक्त नहीं है कि हमारी बात समझें, जानें। मेरे साथियों, हम उनके परिवार के सदस्य हैं, वो हमारे गार्जियन हैं, हमारे अगवा हैं, हमारे अभिभावक हैं, लेकिन एक समस्या जो हम उनके सामने रखना चाह रहे थे मेरे साथियों, सभी साथियों ने बड़ा मेहनत मशक्कत किया, लेकिन उन्होंने हम लोगों को हम लोगों के लिए वक्त नहीं दिया। बहरहाल कोई बात नहीं मेरे साथियों, वक्त बदलता रहता है, एक समय वक्त एक समान नहीं होता है, वक्त का चक्र हमेशा चला करता है। साथियों, उन्हीं सब समस्याओं को लेकर के आपके सभी साथी एकत्रित हो रहे हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारी जो बहनें, हमारे जो भाई हैं, किराया है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, आप उधार लीजिए, कर्जा लीजिए अपने बड़ों से, अपने घर वालों से 1,000-1,500 रुपया लेकर के 5 तारीख को प्रत्येक दशा में इको गार्डन लखनऊ की सरजमी पर आप लोगों को पहुंचना है। इस मुल्क के आईन ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो आपको राइट्स, जो अख्तियार दे रखे हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उसका इस्तेमाल करके हम अपनी आवाज धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को पहुंचाएंगे, अपने अगवा अली जनाब योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष पहुंचाएंगे कि आपका इतना बड़ा परिवार आज पीड़ा से, आप तकलीफ से, दर्द से भूखों मर रहा है, हम भी आप ही के परिवार के सदस्य हैं, हमारी आवाज सुनी जाए। मेरे साथियों, वक्त बहुत कम है, आप लोग हर साथियों से खुद कांटेक्ट करिए, ये टीचर की रिस्पांसिबिलिटी है। समीउल्लाह खान पहुंच जाएंगे, सिकंदर साहब पहुंच जाएंगे, एजाज साहब पहुंच जाएंगे, हमारे फरीदी साहब पहुंच जाएंगे, हमारे मेहदी हसन साहब पहुंच जाएंगे, हमारे बड़े भाई मुस्लिम साहब पहुंच जाएंगे, अकबर साहब पहुंच जाएंगे, मोहसिन साहब पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर शिक्षक नहीं पहुंचे, हमारे साथी नहीं पहुंचे, तो हमारी लड़ाई अधूरी होगी। आप लोगों को प्रत्येक दशा में पहुंचना है। क्योंकि साथियों, मैं 2 दिन पहले लखनऊ डायरेक्टरेट में था, डायरेक्टर साहब से मिला, आरपी सिंह साहब से मिला, तिवारी जी से मिला। बहुत अच्छी न्यूज हमारे लिए लखनऊ ऑफिस में नहीं मिली। बहुत अच्छा वर्क नहीं हो रहा है, जो होना चाहिए वैसा काम नहीं हो रहा है, एक फॉर्मेलिटी की तरह चाहे जो हो रहा, लेकिन एक वर्क नहीं हो रहा है। तो लाइए मेरे साथियों, एक निवेदन मैं और करना चाहूंगा कि अगर हमारे हिंदू समुदाय के जितने भाई हैं वो प्रत्येक दशा में अनिवार्य रूप से पहुंचे, और पहुंचने के बाद उनको अपना नाम न बताना पड़े, सबाहत से लोग पहुंच जाएं, सबाहत से लोग समझ जाएं कि ये अभिषेक पांडे हैं, ये रामभुज जी हैं, ये ओमकारनाथ जी हैं, ये रामदयाल जी हैं, ये कृष्ण गोपाल जी हैं, ये शुक्ला जी हैं, ये संतोष पाठक जी हैं। उनकी सबाहत से कहने का मकसद ये है कि उनके गले में एक भगवा गल का अंगोछा होना चाहिए और उनके माथे पे एक बेहतरीन खूबसूरत सा टीका होना चाहिए, ताकि बहरी गूंगी सरकार ये भी जाने कि अल्पसंख्यक समुदाय के साथ साथ बहुसंख्यक लोग भी इस योजना में, हिंदू समुदाय के भी हमारे साथी एक अच्छी तादाद में, कशीर तादाद में हमारे साथ में है। मेरे साथियों, तो मेरे साथियों, आप लोग प्रत्येक दशा में एक एक शिक्षक लब्बैक कहे और एक एक शिक्षक सारे शिक्षकों को
कांटेक्ट करें। ये आप लोगों की रिस्पांसिबिलिटी है, हमारा अपना व्यक्तिगत काम नहीं है। आपके किसी जिम्मेदार का कोई व्यक्ति उनका पर्सनल काम नहीं है। आप लोग आज ही से लग जाइए, सबसे कहिए, सिस्टम बनाइए। गोंडा में एक दिक्कत आ रही है क्योंकि कजरी का तीज है, उस दिन 5-6 में रास्ता बंद रहेगा। आप लोग कोई भी जुगाड़ लगा करके, चाहे ट्रेन चाहे जैसे माध्यम से आप लोगों को पहुंचना है, किसी तरह की कोई बहानेबाजी मेरे साथियों इसमें न करिए। हम लोगों का काम है मेरे साथियों, फिर हम लोग एकत्रित होंगे, जो हमारे अगुवा जो आगे की रणनीति बनाएंगे मेरे साथियों, वो लब्बैक कहा जाएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ आप लोगों से हम निवेदन करेंगे कि प्रत्येक दशा में चाहे जैसे एक एक शिक्षक, हमारी बहन, हमारे भाई, सभी लोग पहुंचे 5 तारीख को इको गार्डन में मेरे साथियों। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। मदरसा आधुनिकीकरण, शिक्षक जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। इंशाअल्लाह ईश्वर गाड भगवान ने चाहा तो इस बार मेरे साथियों एक बेहतरीन एटमॉस्फेयर में हम लोग आवाज उठाएंगे सरकार के समक्ष। इन्हीं अल्फाज के साथ अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, नमस्कार।